हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में, यानी कि लेबर लॉ सेकेंड में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में। लेबर लॉ सेकेंड कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, यह अधिनियम 19 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। ये सभी कारखानों में लागू होगा जिसमें सरकार से संबंधित कारखाने भी सम्मिलित रहेंगे, लेकिन जो मौसमी कारखाने हैं उनमें लागू नहीं होगा। मौसमी कारखाने यानी कि जिसमें कम समय तक काम होता है, उसमें यह अधिनियम लागू नहीं है। इसमें बेबी फैक्ट्री सम्मिलित होंगी जो साल भर में 7 माह से अधिक दिन काम करती हैं, मतलब 7 माह से अधिक काम करती हैं। यदि यह अधिनियम कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जो नियोजक है उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, कर्मचारियों को ध्यान देने के लिए अगर कभी कोई अनहोनी हो जाती है, कभी कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना में साथ निभाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इसका उद्देश्य पूर्ति के लिए, इसका उद्देश्य है कर्मचारियों की सुरक्षा, और इस उद्देश्य की, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति निगम करता है। निगम की स्थापना की गई। तो आज उसी निगम की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ये जो अधिनियम है वो एक तरीके की मशीनरी है, और जो निगम है वो मानो एक इंजन है, इंजन तरीके से माना गया है। निगम का गठन बहुत ही महत्वपूर्ण। निगम का गठन कैसे होता है, देखिए धारा 3 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, ठीक, इसका गठन होगा। केंद्र सरकार अपने शासकीय राजपत्र में सूचना जारी करके इसका गठन करती है। इसमें कौन कौन? नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, ठीक, ध्यान रहे, एक अध्यक्ष। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक उपाध्यक्ष, ठीक, एक उपाध्यक्ष होगा। तीसरा, 5 से अनधिक व्यक्ति केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। 5 से, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ही 5 से अनधिक। देखिए, अनधिक का मतलब तो जानते ही हैं। अधिक का मतलब होता है 5 से अधिक, और अनधिक का मतलब होता है 5 से यानी कि कम। बस जितने भी 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम। अनधिक का मतलब होता है इससे कम। तो 5 से अनधिक यानी कि 5 से कम। नंबर 4, इसमें अपने अपने राज्यों का एक एक प्रतिनिधि होगा, ठीक, अपने अपने राज्यों से एक प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि व्यक्ति होगा, ठीक है। संघ राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। संघ राज्य क्षेत्र से एक व्यक्ति, क्षेत्र से एक व्यक्ति केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, ठीक है, केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी, ये समझ लीजिएगा। और नियोजकों के प्रतिनिधि भी होंगे। नियोजकों के प्रतिनिधि 10,
ठीक है। नियोजक जो उद्योग संस्था वह चलाते हैं, नियोजकों के प्रतिनिधि 10 होंगे। अच्छा, वो 10 प्रतिनिधि जो होंगे वो नियोजकों के संगठन होंगे, उन संगठनों के परामर्श के बाद ही उनकी नियुक्ति होगी। ठीक, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। नंबर 7, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे। कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी 10 होंगे। अच्छा, उनकी भी नियुक्ति भी उनका जो संगठन होंगे उनके संगठन के परामर्श से ही की जाएगी। नंबर 8, केंद्र सरकार द्वारा नामित चिकित्सा व्यवसायी 2 प्रतिनिधि। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। केंद्र सरकार द्वारा दो चिकित्सा व्यवसायी, ठीक है, 2 डॉक्टर होंगे। इसके गठन की बात चल रही है। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कौन कौन इतने लोग होंगे। और देखिए, संसद के 3 सदस्य होंगे। संसद के 3 सदस्य, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, ध्यान रहे। ठीक, 1 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से। और कॉरपोरेशन के महानिदेशक भी इसके पदेन सदस्य होंगे। कॉरपोरेशन निदेशक के पदेन सदस्य होंगे। तो ये 10 तरीके के लोग इसमें शामिल होंगे, इसके गठन करेंगे। जो निगम है, निगम एक निगमित निकाय होगा। ये एक स्थायी उत्तराधिकारी और उसकी कॉमन मोहर होगी। निगम के नाम से वाद दायर किया सकता है, निगम के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। ठीक, अपने नाम से कोई भूमि संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है। ये निगम के कर्तव्य देखिए अब। ठीक, निगम के कर्तव्य, ये तो थे निगम के गठन। अब निगम के कर्तव्य देखिए। कर्तव्य में क्या क्या है। पहला, उसका प्रमुख जो कर्तव्य है वो है बीमा फंड को प्रशासित करना। जो बीमा फंड है, बीमा फंड को प्रशासित करना। ठीक, ये मुख्य काम है उसका, क्योंकि यही नाम है उसका। इसीलिए बीमा फंड को प्रशासित करना। निगम इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा अन्य नियम और विनियम के अनुसार सभी उस फंड में अपनी राशि रिजर्व बैंक में जमा करेगा। ठीक, जितना भी रुपया आएगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेगा। ठीक, जमा करेगा, या फिर उसमें जमा करेगा, उस बैंक में जमा करेगा जिस बैंक में केंद्र सरकार उससे कहेगी जमा करने के लिए, तो उस बैंक में जमा किया जाएगा। तीसरा है कि ऐसे सभी खर्च उनकी धनराशि का हिसाब रखेगा जो निगम को प्राप्त होगा। ऐसे सभी खर्च तथा धनराशि का हिसाब रखेगा, हिसाब किताब रखेगा। ठीक है, हिसाब किताब रखेगा जो इस अधिनियम के अनुसार है। चौथा कर्तव्य है निगम का धारा 33 के अनुसार कि निगम अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा भी रखेगा। ठीक, धारा 33 के अनुसार उसका लेखा जोखा भी रखेगा अपने पास। 5वां कर्तव्य है कि अपनी निधियों और दायित्वों का मूल्यांकन करने का भार निगम के ऊपर होता है। इसका मूल्यांकन 5 वर्ष के अंतराल पर होगा। 5 वर्ष के बाद हुआ करेगा इसका मूल्यांकन। इसकी जो निधियां हैं, उसका जो उत्तरदायित्व है, उसका जो मूल्यांकन होगा, निगम का मूल्यांकन होगा, वो हर 5 वर्ष के अंतराल पर होगा। इसके अलावा
यह आशा की जाती है निगम से कि वे अपने क्रियाकलापों को वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें। अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजें। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की राज्य कर्मचारी निगम के गठन के बारे में और उसके कर्तव्य के बारे में संक्षेप में चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।